वन पीस चैप्टर 1190 के ब्रीफ स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई इस बार ओडा सेंसे ने फाइट से ज्यादा एक ऐसा डायलॉग दिया है जो शायद पूरी पायरेट किंग लेगेसी को डिफाइन कर देता है। इमेजिन करो, लूफी को उसका आइडल नहीं बल्कि रॉजर का अपना क्रूमेट बोल रहा है कि अगर तुम आराम से जीना चाहते हो तो पायरेट किंग बनने का सपना छोड़ दो। और चैप्टर के एंड में जो होता है उसके बाद लूफी सिर्फ गुस्सा नहीं होता, वो शॉक में रह जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर 1190 के स्पॉयलर्स डिस्कस करते हैं। पिछले चैप्टर के एंड में फाइनली ईमो ने लूफी को डबल तलवार आर पार कर दी थी और सीधा एडम ट्री में टांग दिया था। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो गई थी कि रॉजर पायरेट्स के लेजेंडरी मेंबर्स कॉपर गबान को खुद बैटलफील्ड में उतरना पड़ा और चैप्टर 1190 वहीं से कंटिन्यू होता है। चैप्टर की शुरुआत किसी बड़े अटैक से नहीं, एक डायलॉग से होती है और बिलीव मी, कभी कभी ओडा सेंसे के डायलॉग किसी भी फाइट से ज्यादा हैवी होते हैं। गबान लूफी की तरफ देखता है और कहता है कि कितनी डिसअपॉइंटिंग बात है, तुम्हें बचाने के लिए एक इंजर्ड ओल्ड मैन को आना पड़ रहा है। ये सुनते ही पहले तो लगता है कि गबान बस लूफी को डांट रहा है, लेकिन नहीं, वो लूफी को रियलिटी दिखा रहा है। और फिर गबान एक ऐसी बात बोलता है जो शायद रॉजर की पूरी जर्नी को एक्सप्लेन कर देती है। वो कहता है कि पायरेट किंग वो इंसान होता है जिसकी डेथ से लोग खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान उसकी जगह लेना चाहता है। एक सेकंड के लिए इस लाइन को फील करो। हम रॉजर को हमेशा एक लेजेंड के रूप में देखते आए हैं, लेकिन दुनिया ने रॉजर को कभी पीसफुल जीने ही नहीं दिया। उसके मरने के बाद भी पूरा वर्ल्ड पायरेट किंग की कुर्सी के पीछे भागने में लगा हुआ है। यानी कि पायरेट किंग बनना सिर्फ फ्रीडम का टाइटल नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा टारगेट बनने का नाम है। और गबान इसी बात को लूफी को समझाना चाह रहा है और वो आगे कहता है कि अगर तुम खुशी से, आराम से और कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हो तो घर वापस चले जाओ। भाई ये लाइन सिर्फ लूफी के लिए नहीं थी, ये हम रीडर्स के लिए भी थी कि रॉजर हो गया, व्हाइट बेड हो गया, ऑर्डन हो गया, हर उस इंसान ने सेक्रीफाइस दिया जिसने दुनिया को बदलने की कोशिश की और अब लूफी भी उसी रास्ते पर चल रहा है। लेकिन गबान सिर्फ इतना बोलकर नहीं रुकता, अब जो वो करता है उससे पूरी बैटल का डायरेक्शन ही बदल जाता है। डायलॉग खत्म होते ही गबान एक ऐसा डिसीजन लेता है जो शायद लूफी को उस वक्त समझ भी नहीं आता। वो सीधा लूफी को बैटलफील्ड से बहुत दूर जाकर फेंक देता है। पहली नजर में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो गबान लूफी को फाइट से हटा नहीं रहा है, वो उसे बचा रहा है। उसे पता है कि अभी ईमो के सामने खड़े रहना लूफी के लिए सही डिसीजन नहीं है और इसलिए वो खुद ईमो के सामने खड़ा हो जाता है। अब बैटल ऑफिशियली कॉपर गबान वर्सेस ईमो बन चुकी है और इस मोमेंट पर ईमो भी फाइनली एक नया वेपन रिवील करता है। स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग ईमो जैपनीज सॉर्ड निकालता है जिसका नाम है होनेवामी, यानी कि बोन ईटर। नाम सुनते ही एक बात समझ आ जाती है कि ओडा सेंसे किसी वेपन को बिना वजह नाम नहीं देते। जब भी कोई सॉर्ड या किसी सॉर्ड का प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है उसका फ्यूचर में इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट गारंटेड होता है। हालांकि भी स्पॉयलर्स में इस सॉर्ड की पावर रिवील नहीं हुई है, इसलिए इस पॉइंट पर हम सिर्फ इतना ही कंफर्म कह सकते हैं ईमो एक नेम्ड ब्लेड यूज कर रहा है। और अब आता है चैप्टर का सबसे एक्सप्लोसिव मोमेंट। लेकिन ध्यान देना, गबान का अगला मूव शायद जीने के लिए नहीं था। गबान अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है, शिमोन हासुन फुक्शु। अटैक का इम्पैक्ट इतना मैसिव होता है कि पूरी जमीन टूट जाती है, ग्राउंड कोलैप्स करने लगती है और देखते ही देखते ईमो और गबान दोनों नीचे अंडरवर्ल्ड की तरफ जा गिरते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने लायक है कि स्पॉयलर्स ये नहीं बोलते कि गबान ने ईमो को हरा दिया, ना ही ये कंफर्म करते कि ईमो को सीरियस डैमेज हुआ। बस इतना कंफर्म है कि उस अटैक के बाद दोनों बैटलफील्ड से नीचे चले जाते हैं। बाकी इसका एक्चुअल रिजल्ट हमें फुल चैप्टर आने में ही पता चलेगा। लेकिन चैप्टर का लास्ट पैनल ऑनेस्टली वही सबसे ज्यादा पेनफुल था। फाइनल सीन में लूफी की नजर गबान पर पड़ती है और जो वो देखता है उसे देखकर वो खुद शॉक में आ जाता है। गबान जमीन पर गिरा हुआ है और उसका लेफ्ट आर्म एल्बो के नीचे से कट हो चुका है। भाई ये वही गबान है, रॉजर पायरेट्स का मॉन्स्टर, और उसकी ये कंडीशन हो सकती है तो सोचे ईमो कितना डेंजरस अपोनेंट है। ओडा सेंसे बार बार फाइनल विलन का थ्रेट लेवल बिल्ड कर रहे हैं और ये चैप्टर उसी बिल्डअप का एक और एग्जांपल लगता है। लूफी कुछ बोल भी नहीं पाता, वो सिर्फ शॉक में गबान को देखता रह जाता और इसी इमोशनल नोट पर चैप्टर एंड हो जाता है। भाई इस चैप्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम हाईलाइट की है कि पायरेट किंग बनना मतलब सिर्फ दुनिया का सबसे फ्री इंसान बनना नहीं, बल्कि सबसे बड़ा बर्डन उठाना, सबसे बड़ा टारगेट बनना और शायद सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस देना। वैसे एक बात बताओ, गबान का डायलॉग तुम्हें कैसा लगा? क्या रॉजर भी इस फिलॉसफी के साथ जिया था या पायरेट किंग बनना मतलब पूरी दुनिया का दुश्मन बन जाना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गबान अभी भी फाइट कंटिन्यू करेगा या उसका ये लास्ट टाइम था? अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर लिखना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लेजेंडरी।